वेलकम टू ऑल ऑन द प्लस वन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार खुशखबरी के साथ में। आज मैं लेकर के आया हूँ एक स्कॉलरशिप एग्जाम की जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024-25। इसका अभी कल परसों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्लीट डिटेल आपके सामने हम 5 मिनट में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या फॉर्म रहने वाला है, एग्जाम कब होगी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सिलेबस कौन कौन से हैं, प्रोसेस और स्कॉलरशिप क्या क्या मिलने वाली है और आप में इसको किस प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है, उसके लिए आपका यार, आपका दोस्त, आपका सर या आपका भाई यहाँ आपके सामने खड़ा है। आपको पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस अगर चाहिए तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे। आप इस पर सिर्फ मैसेज कीजिए कि सर एचटीएससी की मैं तैयारी करना चाहता हूँ। आपको पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस आपके भाई के द्वारा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त चीज है। आज तक इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते थे, लेकिन अब से हमने शुरुआत कर दी है। अब प्रत्येक बच्चा इसके बारे में जानेगा। आपका काम सिर्फ इतना है, जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चे के पास में इंफॉर्मेशन चली जाए। क्योंकि यहाँ आप सामने देख सकते हैं बात टैलेंट की है और टैलेंट छुपाए नहीं छुपता है। आइए इसी टैलेंट की खोज के अंदर इस एग्जाम की डिटेल लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024-25। इसका नाम है एग्जाम का। हिंदी में बोलते हैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSE। आप अगर जानते होंगे कुछ बच्चे तो एक NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक एग्जाम होती है जिसमें पूरे सेंटर के अंदर पूरे इंडिया लेवल पर कौन कौन से बच्चे टैलेंटेड हैं उनको फाइंड किया जाता है और उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी की तर्ज पर अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपने स्टेट के अंदर बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की जो है वो खोज करने के लिए STSE एग्जाम आयोजित की जाती है। तो इस बार का ये जो एग्जाम है, सेशन लेट हो चुका है, सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही एग्जाम आई है, लेकिन हाँ आज जरूर गई है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसका नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर मैं बात करूं फॉर्म की तो ध्यान से सुनेगा। इसके जो फॉर्म है बेटा 9 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 9 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक चलेंगे? तो बेटा ये 15 मई 2025 तक चलेंगे। यानी आपके पास में बहुत कम समय है फॉर्म भरने का बेटा जी। 9 मई 2025 से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 15 मई 2025 को ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। अब सुनिए, अब ये जो फॉर्म है ये बेटा नॉर्मल आपको फीस कितनी देनी होगी एग्जाम की इसके अंदर? तो फॉर्म की जो फीस है वो बेटा जनरल के लिए 300 रुपए है। फॉर्म की फीस कितनी होने वाली बेटा? जनरल के लिए 300 रुपए। वही अगर मैं बात करूं SC ST इनके लिए जो फीस होने वाली है बेटा वो कितनी होने वाली है? 175 रुपए। क्या कहा मैंने? 9 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फीस कितनी है? 300 रुपए। SC ST के लिए कितनी है? मात्र 175 रुपए। ठीक है बेटा जी। अब मान लीजिए सर अगर आप SC ST OBC से फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, क्योंकि वो आपको पता कैसे चलेगा उनको कि आप SC ST से। तो ध्यान रहे बेटा, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, आप अब बनाने जाओगे तो उसमें 4-5 दिन लगेंगे, तो सर हमारी तो डेट निकल जाएगी। कोई चिंता नहीं है। अगर आप चूक जाते हैं तो आप 16 मई से लेकर के और 18 मई तक, कब से कब तक? 16 मई से लेकर के 18 मई तक लेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जाति प्रमाण पत्र बना करके आराम से। फर्क क्या है? अब जो फीस है जनरल की वो कितनी हो जाएगी? 350 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। और इसके अंदर जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें कितनी फीस देनी पड़ेगी आपको? मात्र और मात्र 225 रुपए। यानी आप अभी अगर जाति प्रमाण पत्र बनाए 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा। अगर फिर भी आपका फॉर्म थोड़ा सा लेट होता है तो आप 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे और लेट फीस के साथ में फॉर्म आप 18 मई तक भर सकते हैं। अब बात करते हैं सर एग्जाम कब होगी? आपने बता दिया फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम सुनिए बेटा जी, एग्जाम होगी 29 जून 2025। जी ये डेट आप बिल्कुल सेव कर लीजिए माइंड के अंदर। एग्जाम कब होने वाली है? 29 जून 2025। यानी आपके पास टोटल 1.5 महीने का समय है। आप देखें तो 40 दिन का आप समय मानिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखिए। अब इसके अंदर आप समझिएगा यानी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए ये जो एग्जाम है ओनली फॉर 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये जो प्रतिभा खोज परीक्षा है ओनली फॉर 10वीं और 12वीं वाले बच्चों की होगी। अगर कोई बच्चा 10वीं में है इस साल 24-25 में तो उसके 9th क्लास में, और अगर कोई 12वीं में है तो उसके 11th क्लास में टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए और कोई मतलब नहीं।
सिर्फ और सिर्फ इतनी सी योग्यता है कि आपको 9वीं और 11वीं के अंदर आपकी टोटल 50% से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद 11वीं और 9वीं वाले जो बच्चे जो इस बार 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे चुके हैं वो इसको फॉर्म भरेंगे। ठीक है बेटा जी, आपकी 50% से ज्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। सर फॉर्म क्या गवर्नमेंट स्कूल वाले भरेंगे? ना जी, प्राइवेट वाले स्कूल वाले बच्चे भी जो है वो इस फॉर्म को भर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, फॉर्म कहाँ भरेंगे सर? फॉर्म ध्यान रहे आपकी स्कूल में भरा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आपका बोर्ड का फॉर्म भरा गया है उसी स्कूल के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। समझ में आ गई बात? कोई मित्र वाला फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि फॉर्म के लिए स्कूल की आईडी लगेगी। जहां आपने बोर्ड का फॉर्म भरा है वहीं आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो आप स्कूल वालों के पास जाइए और संपर्क करिए, सर ये एग्जाम है, हमें ये फॉर्म भरना है और ये डिटेल है। क्लियर है बात? सर आगे देखिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, हम तैयारी कैसे करें, प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होगा और आपको क्या क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बहुत ही शानदार चीज है। समझिए पहले तो आपको फॉर्म स्कूल में बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं बता देता हूं। अगर आप 10th में हैं तो आप 9th की मार्कशीट लेके जाएं। अगर आप 12th में हैं तो आप 11th की मार्कशीट लेके जाएंगे। उसके साथ में देखो आधार कार्ड तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है और उसके साथ में आपको फोटो चाहिए और उसके बाद में हस्ताक्षर वगैरह वो आपसे करवा लेंगे। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग आपके स्कूल वालों के पास में पहले से उपलब्ध होते हैं क्योंकि बोर्ड का फॉर्म भरा आप लोगों ने भी, इसलिए तो बस जाइए और स्कूल में बात कीजिए, सर मैं ये एग्जाम और ये फॉर्म भरना है। सर फॉर्म भर देंगे हम, 29 जून को एग्जाम है, डेट सेव कर ली। सिलेबस और पैटर्न बता दिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, सिलेबस ध्यान से इंपॉर्टेंट है। पैटर्न जो है ना इस एग्जाम का वो ये है कि इसमें टोटल 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। और कब होंगे? ओनली ऑन 1 डे। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 पेपर है, एक दिन में होंगे। सर ये कैसे पॉसिबल है? आइए इनकी डिटेल ले लेते हैं थोड़ा सा। 3 पेपर है, एक दिन में होने वाले हैं और अब हम इनकी डिटेल ले लेते हैं। आइए तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा ये तो 3 पेपर है बेटा, इनका नाम है MAT, LCT और SAT। सर ये क्या है? पहला जो पेपर होगा बेटा वो ध्यान से सुनना, 10th और 12th दोनों की एक साथ एग्जाम होगी, एक ही दिन एग्जाम होगी, सेम पेपर होंगे। पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट क्या रहने वाली वो समझिए। 10th और 12th में पहला जो पेपर होगा मेट का होगा, डेट याद रखना 29 जून। टाइम भी फिक्स है बेटा 9 से 1। कब से कब तक? 9 से 1। टाइम में लिख देता हूं 9 से 1 बजे। अब जो मेट का पेपर होगा ये होगा 9 बजे से लेकर के 9:45 यानी 45 मिनट का पेपर। क्वेश्चन कितने होंगे? 50। क्वेश्चन कितने होंगे इसके अंदर? 50। टाइम कितना? 45। नाम क्या है इसका? मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या नाम है? मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके अंदर सर क्या है? इसके अंदर सर रीजनिंग। सर सुनाएंगे ना रीजनिंग, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर और सीरीज और उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। आपको डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी। तो ध्यान रखिए 10th का बच्चा हो चाहे 12th का, रीजनिंग का पेपर देना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 9 से 9:45 तक। पहला पेपर यही मिलेगा आप लोगों को। और ये जो पेपर है सर कैसा दिखता है बेटा? ऐसा आएगा, ऐसा पेपर आएगा आपके पास में। ये SPSC का पेपर है, ठीक है, ऐसा पेपर आएगा। पहले आपको ये पेपर मिलेगा, उसके बाद में आपको ये एग्जाम देंगे। ठीक है बेटा जी। और हमारी सीट पे एग्जाम होगी। आगे चलिए, दोनों को देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 30 मिनट का मिलेगा ब्रेक। उसके बाद में आ गया LCT, लैंग्वेज कंप्रेहेंसिव टेस्ट, यानी भाषा योग्यता परीक्षण। आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। 10:15 से पेपर चालू और 11 बजे तक। कब से कब तक? 10:15 से लेकर के 11 बजे तक ये पेपर होने वाला है। और इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ जाएंगे सर? 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। पेपर का नाम क्या है? लैंग्वेज। सर लैंग्वेज कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, 3 भाषा। 12th में तो सर 2 ही होती है, हिंदी और अंग्रेजी। तो ध्यान से सुनना, आपके पास जब आप फॉर्म भरोगे आपके पास ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश। सर इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश ना। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, 40 सवाल आपको कौन सी भाषा के आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम का हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश अच्छी आती है,
तो मुझे 40 सवाल इंग्लिश के करने अच्छे लगेंगे, मैं इंग्लिश चूज करूंगा, पेपर मेरा 40 सवाल इंग्लिश का आएगा। अगर कोई बच्चा हिंदी अच्छा जानता है, उसकी हिंदी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, तो वो हिंदी चूज करेगा, 40 सवाल हिंदी के आएंगे। बात समझ में आ गई? मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी ग्रामर आपको अच्छी आती है, 40 सवाल हिंदी के करो। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन वगैरह सब आपको अच्छे आते हैं वोकैबुलरी, तो आप इंग्लिश ले लो। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विलोम शब्द उपसर्ग प्रत्यय ये संधि समास आपको आते हैं, तो आप 40 क्वेश्चन हिंदी के चूज करें। जब आप फॉर्म भरेंगे, टीचर को बोले मेरी हिंदी भाषा चूज करनी है या फिर अंग्रेजी, मीडियम का बेटा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझ में आ गई बात? ये मीडियम की भाषा नहीं है, पेपर की भाषा है। अगर आपको 40 सवाल हिंदी अच्छी आती है, हिंदी के करो, इंग्लिश की आती है, इंग्लिश के करो। ठीक है? अब फिर से आपको 11 बज गए, आधे घंटे का मिलेगा रेस्ट। और अब जो पेपर होगा सेट का, यहां तक ये दोनों पेपर 10वीं और 12वीं के कॉमन होंगे बेटा। अब जो पेपर होंगे वो सिलेबस के आधार पर होंगे, सब्जेक्ट के आधार पर। यह है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट सेट का पेपर। ये 11:30 से स्टार्ट होगा और 1 बजे तक चलेगा, यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 90 मिनट। और इसमें क्वेश्चन भी कितने होंगे? 90। कितने क्वेश्चन होंगे? 90। तो ध्यान से सुनना। अब ये जो 90 क्वेश्चन 10th में तो क्या आएंगे और 12th में क्या आएंगे? 10th में 90 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि देखो सबसे पहले इसमें फिजिक्स आएगी, यानी साइंस ही आएगी बेटा। कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री जाते हैं, तो साइंस होगी ना आपकी 9th की और 10th की। 9th की और 10th की टोटल जो साइंस है वो आएगी इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके अंदर आ जाएगी बायोलॉजी, और साथ ही साथ बेटा इसके अंदर गणित के सवाल भी आएंगे। 25 सवाल आ जाएंगे फिजिक्स के, 25 सवाल आ जाएंगे केमिस्ट्री के, 20 सवाल आ जाएंगे बायो के, और 20 सवाल आ जाएंगे मैथ के। 9th और 10th ध्यान से रखना, सिलेबस कौन कौन सा है? 9th का, 10th का। और 12th में सिलेबस किसका रहने वाला है? 11th का और 12th का। सर सिलेबस हटा हुआ आएगा, पूरा आएगा। आपने सेशन कौन सा पढ़ा? 24-25। इससे पहले आप 9th के 11th कौन सा पढ़ के आए? 23-24। उसमें सिलेबस हटा था क्या? हटा हुआ था ना, आपने कोई पढ़ाया तो वही आएगा। यानी जो इस बार हटा हुआ सिलेबस था, आप जो पढ़ के आए हो ना, वही आएगा। बिना पढ़ा हुआ तो कहां से दोगे आप? ठीक है? तो आप हटा हुआ सिलेबस ही पढ़े, जो आप पढ़ के आ चुके हैं वही किताब आपको वापस से पढ़नी है। 9th और 10th वाले पढ़ेंगे, 11th और 12th वाले पढ़ेंगे। क्या क्या आएंगे 10th में? साइंस और मैथ के सवाल आएंगे टोटल 90। फिजिक्स 25 की आएगी, केमिस्ट्री 25 की, बायो और मैथ 20-20 की। 9th और 10th दोनों की बुक से आएंगे। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि 25 सवाल फिजिक्स के हैं, तो 10th से आ जाएंगे 13 सवाल, 9th से आ जाएंगे 12 सवाल, ऐसे। इसमें 10 10th के, 10 9th के, 10 10th के, 10 9th के। समझ गए? 12th वाले देखो, अब 12th वाले आर्ट्स वाले ना, आर्ट्स वाले, अब आपको पता है आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? ठीक है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो उनसे आ जाएंगे 25-25 सवाल। ऐसे ही कॉमर्स वाले हैं तो इसमें लेखा शास्त्र या जो अर्थशास्त्र है उससे आ जाएंगे सवाल 25-25 सवाल। और साइंस वाले हैं, उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है, तो वहां से आ जाएंगे सवाल। कुल मिलाकर के 11th 12th में आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सवाल आएंगे। और कितने सवाल आएंगे? 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल सवाल कितने हो गए सर? 40, 50 और 90। तो आपको मैं बता दूं टोटल जो है 180 क्वेश्चन है। और हमारे में पेपर होगा बेटा, 3 अलग अलग पेपर मिलेंगे। सबसे पहले आपको मेड का पेपर अलग से मिलेगा, आप कर लोगे, उसको ले लिया जाएगा। फिर आधे घंटे का रेस्ट है, फिर आपको दूसरा मिलेगा, उसको करो, वो ले लिया जाएगा, फिर तीसरा मिलेगा। ऐसे करना पड़ेगा। 180 सवाल है सर, कितने मार्क्स लाने होंगे बेटा? कम से कम क्राइटेरिया 80%। कम से कम क्राइटेरिया कितना? 80%। 80% से कम तो कुछ नहीं चलेगा। अगर आपके 80% या 90% है तो आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र। सर स्कॉलरशिप प्रोसेस और स्कॉलरशिप क्या है ये तो बता दो। सुनो, सभी समझ में आ गया? एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया कैसे होगी? सर कहाँ होगी ये भी सुन लीजिए। फिक्स है, आपका जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि आपकी जो भी स्कूल है उसका जिला मुख्यालय। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सीकर जिले का हूँ। कौन से जिले का हूँ? सीकर जिले का। लेकिन मेरी जो स्कूल है मैं पढ़ने जाता हूँ जयपुर जिले में, तो मेरा सेंटर सीकर आएगा या जयपुर आएगा? जयपुर आएगा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, जहां से मैंने फॉर्म लगाया, वो स्कूल कौन से जिले में आती है? अगर वो जयपुर जिले में आती है तो आपका सेंटर जयपुर है। सीकर जिले में आती है तो सीकर, नागौर जिले में है तो नागौर। जिला मुख्यालय इसका सेंटर होगा। 9 से 1 एग्जाम होगी, फिक्स है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होने वाला। 180 सवाल आएंगे, 80 या 90% आपको लाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के आप समझो 160 प्लस नंबर अगर आप लेकर के आओगे तब जाकर के आपकी बात बनेगी। क्यों बात बनेगी? क्योंकि बेटा प्रोसेस यही है कि 80-90% से ज्यादा होना चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें सिलेक्शन ध्यान से सुन लेना, सिलेक्शन ओनली 50-50 बच्चों का होगा।
10वीं क्लास के 50 बच्चे चुने जाएंगे, 12वीं क्लास के 50 बच्चे चुने जाएंगे, चाहे कितने भी फार्म हो, ठीक है। 50-50 बच्चे चुने जाएंगे। और अब स्कॉलरशिप की मैं बात करता हूं, जो टॉप 20 बच्चे होंगे उनको सरकार बुलाएगी अपने पास में, मुख्यमंत्री साहब बुलाएंगे, राज्यपाल साहब वहां पर होंगे, आपको कहेगा क्या टैलेंट है बच्चा आप में, आप इसके अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं एसपीएससी के अंदर, आपको सरकार खुद 4000 रुपए हाथों हाथ देगी। कितने रुपए देगी? 4000 रुपए। सर 20 बोला ना, तो जो बच गए 2 से लेकर 20 रैंक वाले, इनको हाथों हाथ सरकार वहां बुलाकर कितने रुपए देगी? 2000 रुपए हाथ में देगी, सर्टिफिकेट आपको हाथ में देगी, ठीक है। सर्टिफिकेट देगी 4000 रुपए 2000 रुपए। सर ये तो उनको मिलेगा 50 सुनना, ये तो प्रोत्साहन राशि है, जैसे वो स्टेज फंक्शन नहीं होता वहां मिले। स्कॉलरशिप जो है ना वो सुन लो, बहुत तगड़ी स्कॉलरशिप है। क्या स्कॉलरशिप है? आपको जैसे 10th वाले हैं तो इनको 11th और 12th में 1250 रुपए पर मंथ, कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1250 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं 2 साल। और जब आप लोग कॉलेज में आ जाएंगे तब आपको 2000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, यानी कि 2 साल ये, 3 साल ये, 5 साल तक आपकी पेंशन फिक्स। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो, एमए एमएससी वगैरह करना चाहते हो तो उसमें भी आपको 2000 रुपए मिलते जाएंगे जब तक आप पढ़ाई करोगे। बात समझ में आ गई? अगर आपने ये टैलेंट दिखाया तो जब तक आप पढ़ाई करोगे, पहले 1250 उसके बाद 2000। अब 12 वाले के सर हमें, तो आप तो सीधे कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको कितने मिलेंगे? सीधे 2000 रुपए मिलेंगे। यानी कि आपके जो दादा दादाजी है ना, उनकी पेंशन 1500 है और आपको कितनी मिलेगी? 2000। किसके दम पे? उम्र के दम पे नहीं, टैलेंट के दम पे। बात समझ में आ गई? ये थी एसपीएससी की पूरी डिटेल। वापस से बात करता हूं, फॉर्म आ चुके हैं, जल्दी से भरें, स्कूल में भरा जाएगा। एग्जाम 29 जून फिक्स है, जिला सेंटर पे होगी, 9 से 1 बजे तक होगी। 3 अलग अलग पेपर होंगे, सिलेबस 9th और 10th का, और इधर 11 और 12 का आने वाला है। सिलेबस समझा दिया। 180 क्वेश्चन है, आपको 160 प्लस क्वेश्चन करने ही होंगे बेटा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको जितने आते हैं सही कर लो, वरना तुक्के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप चाहो तो तुक्के लगाओ सबके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस मैंने बता दी, 160 प्लस नंबर आएंगे, 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा, चाहे आप लाख फार्म भरो चाहे 10,000 फार्म भरो। अब मैं आपको बता दूं इसमें कंपटीशन ओनली फॉर 10-12 हजार का होता है। फार्म कौन भरते हैं? केवल और केवल 10-12 हजार बच्चे फार्म भरते हैं, इससे ज्यादा इसमें फार्म नहीं भरते। कंपटीशन बहुत कम है, इनाम बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है आपके टैलेंट की कदर होने वाली है। तो कैसा रहा वीडियो? मेरे ख्याल से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, गाइडेंस छोटा सा मेरा हिंट है कि सब तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको तैयारी के लिए बता दूं। आपके पास में जो 9th और 10th का सिलेबस है साइंस के अंदर और मैथ के अंदर, 11th 12th में आपने जो पढ़ा है एनसीईआरटी, आपको सिर्फ वही पढ़नी है, किसी प्रकार की किसी गाइड पे भरोसा नहीं करना। ध्यान से सुन लीजिएगा, सेट के पेपर में आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। गाइड में बहुत अलग अलग चीजें छापी हुई होती है, आपको उन पे भरोसा नहीं करना है। लैंग्वेज में आपने जो आज तक ग्रामर पढ़ी है हिंदी वाले सर से पासबुक के अंदर, आपको उसी को वापस पढ़ना है, उसी से सवाल बनेंगे, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। 1-2 सवाल आपकी बुक से भी पूछे जाएंगे, जैसे बोर्ड की एग्जाम में आए थे उस प्रकार से। अब सर रीजनिंग का क्या करें? तो बेटा इसके आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हालांकि सवाल थोड़े इजी लेवल के होते हैं, लेकिन वो भी आपको सीखने की आवश्यकता होगी। तो आप फोकस किस पे करेगा? रीजनिंग पे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। तो दिक्कत आपको इसमें आने वाली है, इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इनका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। कैसी लगी आपको एग्जाम के बारे में जानकारी? जितना हो उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और बहुत शानदार जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।